हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मावन एप्लीकेशन क्रिएट करना, जिसमें हम हाइबरनेट, जावा और माइस्क्यूल का यूज़ करेंगे और हम कर्ड ऑपरेशन देखेंगे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और हमें मावन एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। मावन एप्लीकेशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि अगर हम सिंगल डिपेंडेंसीज़ को ऐड करेंगे डाउनलोड कर करके जार फाइल्स, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा और मावन वो चीज़ हैंडल कर सकता है। हमें सिर्फ pom.xml फाइल में सिर्फ डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है और ये सारा खुद संभाल लेता है। तो ये हमें टिक करनी है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। ग्रुप आईडी में हमें अपनी कंपनी का नेम लिखना है और आर्टिफैक्ट आईडी में हमें अपनी एप्लीकेशन का नेम लिखना है, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा हमें लास्ट में बिल्ड डिप्लॉय करने के बाद। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें क्रिएट करनी है। इसके बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ होगा। फिनिश कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो इसका प्रोजेक्ट, इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले होता है सोर्स मेन जावा, फिर सोर्स मेन रिसोर्सेज में हम अपने जो डिपेंडेंसीज जो हमें नीड होती है वो सब चीज़ें रखते हैं और ये सारी डिटेल्स pom.xml फाइल में वही है जो हमने माउंट प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम यहाँ पर डाली थी। ठीक है। इसके बाद कुछ टेस्ट के भी फोल्डर है, वो जब हमें टेस्ट केस लिखते हैं तो उसके लिए हमें उसकी नीड होती है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक टारगेट फोल्डर भी दिख रहा होगा। टारगेट फोल्डर में हमारा जो भी टेस्ट केसेस वगैरह index.html फाइल बन जाती है। ठीक है, तो वो आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको अपडेट करना है। आपको दिख रहा होगा JRE सिस्टम लाइब्रेरी 1.5, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ आपको जैसे जावा 17 JRE 17 में कर रहा हूँ इसके अंदर, तो कैसे करना है ये हो चुका है। इसके बाद हमें सिंपल अपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे इसके प्रोजेक्ट के ऊपर, मीन्स प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर मावन में आपको दिखेगा यहाँ पर अपडेट प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है एंड फोर्स अपडेट करना है आपको। इससे आपका ये जावा 17 में कन्वर्ट हो गया, देख लो। इसी तरह से ये बहुत हेल्पफुल टूल है pom.xml, ये बहुत एक हेल्पफुल फाइल है। इसमें आप डिपेंडेंसीज डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। जो ये बाहर वाली टैग है ये प्लूरल टैग है, डिपेंडेंसीज, इसके अंदर हम डिपेंडेंसी टैग लिखते हैं जो हमें चाहिए। हमें माइस्क्यूल कनेक्टर चाहिए, हमें हाइबरनेट का कनेक्टिविटी चाहिए, तो दोनों यहाँ पर मैंने कॉपी की है एंड मैं सिंपल इसको सेव करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर डिपेंडेंसीज क्रिएट हो जाएगी। हमें कोई बिल्ड पाथ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। ये ऑटोमेटिकली जो मावन प्रोजेक्ट है, मावन बिल्ड टूल है, ये अपने आप हमारे लिए ये सब काम कर रहा है। जो आपको हाइबरनेट और माइस्क्यूल की यहाँ पर फाइल्स आपको दिख जाएगी गाइस। इस तरह से माउंट काफ़ी काम आसान कर देता है। यहाँ पर तो दो ही फाइल के इतनी सारी जार फाइल्स थी, अगर इनको आप ऐड टू बिल्ड पाथ वो सब करोगे, क्लास पाथ में ऐड करोगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये सब करने में। इसके बाद हम करते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट। आप यहाँ पर देखोगे कि ये क्या है हमारा, कि 5 रिकॉर्ड हमें मैन्युअली ऐड करने हैं और उसके बाद हमें कुछ इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हमें ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है और रिट्राइव करना है। ये सब हम काम करेंगे इस वीडियो में। आगे लास्ट तक देखते रहिए, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। यहाँ पर persistent.xml की फ़ाइल आपको गिवन है, जो इसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करें। इस फोल्डर में हमारी डिटेल्स होगी जो हमारे हाइबरनेट को हमारे डेटाबेस से ऐड करेगी। तो हमें एक जो रिसोर्सेज फोल्डर है, सोर्स मेन रिसोर्सेज, इसमें हमें मेटा inf का एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, फोल्डर क्रिएट करना है और इसमें हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जो यहाँ पर हमारा नेम होगा persistent.xml। मैं अभी ये लिख रहा हूँ तो मेरे को स्पेलिंग याद नहीं है, तो मैं दोबारा नोट्स ओपन कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। कुछ मिस्टेक्स होती है तो इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। जितना कुछ आता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जिससे थोड़ा बेटर हो सके मेरा भी। यहाँ पर करने के बाद आप देखोगे persistent.xml की फ़ाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसमें हम सारा वो सब लिखेंगे कि हमारे JDBC का रूट क्या है और जो ड्राइवर का, और उसके बाद हमारा URL लिखेंगे हम डेटाबेस का, और वो सब चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे persistent.xml में। तो मैंने वहाँ से कॉपी की और यहाँ पर सिंपल वो चीज़ हम persistent.xml में रख देंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़
यहाँ पर जो ये है persistent यूनिट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और प्रॉपर्टीज़ में हम सारी डिटेल्स लिखेंगे, जैसे जो CJ.JDBC ड्राइवर है, हमारा लोकल होस्ट 3306 है, हमारे डेटाबेस का नेम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखूँगा। सो देखते हैं एक बार प्रोडक्ट टेबल है या नहीं, अगर नहीं होगी तो इसका नेम होगी तो चेंज कर देंगे, नहीं देखते हैं आगे। फिर उसके बाद पासवर्ड एंड जो यूज़र नेम है वो है, तो मैं MySQL ओपन कर लेता हूँ एंड देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोडक्ट पहले से ही है, तो एक नया प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं और इसको हम यूज़ कर लेते हैं, यूज़ प्रोडक्ट्स। एंड इसके बाद यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स नेम की। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स अपडेट कर देता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट वहाँ पर ऑलरेडी था, तो हम एक नया क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस प्रोडक्ट्स। सो अभी क्या होगा, अभी हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ ये सब है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। सो प्राइमरी की हमारी प्रोडक्ट आईडी है इसके अंदर। सो इसके बाद हम कुछ डेटास एंटर कर लेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें डेटा ऐड करने की नीड होगी रिट्राइव करने के लिए। तो हमने ये 5 डेटास ऐड कर दिए हैं और एंटर हिट कर दिया, तो हमारे डेटास ऐड हो चुके हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। सो आई ओपन दिस, सो यू कैन सी हियर गाइस, सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं। अभी हम इनको अपने मावन एप्लीकेशन की हेल्प से इनको रिट्राइव करेंगे, हाइबरनेट की हेल्प से। सो यहाँ पर आप स्टेटस भी देख सकते हो, जो प्रोडक्ट आईडी है वो हमारी प्राइमरी की है। तो अभी यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स ऐड कर दिया है जो लोकेशन के अंदर है, जो हमारी डेटाबेस का एड्रेस है। सो इसके बाद हम एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे, com.dto कर लेते हैं, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट क्लास क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट्स। सो इसमें हम एक क्लास क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स नेम की। सो उसमें हम, जैसे मैंने ये कर दी प्रोडक्ट्स क्लास क्रिएट, तो यहाँ पर वो सब फील्ड्स हम लिखेंगे। सो फॉर दी लेंथ मीन्स ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ एंड वीडियो पॉज करके इसको क्रिएट करके फिर बाद में एक वीडियो ऑन करता हूँ दोबारा। सो ये सब हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम पूरा बिन क्लास क्रिएट कर देंगे, गेटर सेटर एंड जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सब कुछ हम इसके अंदर रखेंगे। और उसको बाद में हम एक एंटिटी क्लास क्रिएट करेंगे जो डायरेक्ट हमारे डेटाबेस के साथ डील करेगी। कुछ भी हम इस क्लास के अंदर ऐड अपडेट करेंगे, हमें कोई भी क्वेरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इसमें हाइबरनेट का यूज़ कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो हमने सारे ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। जो जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो भी आ गया है। इसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, all getter setter methods are here, after that the override to string is also here. So guys, the products DTO is created. अब इसको कैसे मैच करेंगे अपनी टेबल के साथ? सो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें अपने जो क्लास को है वहाँ पर एक जो हमने क्लास क्रिएट की है उस पर हमें एंटिटी एनोटेशन करना होता है। इससे क्या मतलब हो गया कि एक ऐसी टेबल एग्जिस्ट कर रही है हमारे डेटाबेस के अंदर। सो इसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एंटिटी जो हमारा पहला है जावा एक्स परसिस्टेंस वाला, इसको करेंगे, हाइबरनेट वाला नहीं करेंगे। अगर हम वो कर देंगे तो हम एक ORM से दूसरे ORM में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, खुद का कभी करना पड़े तो इसलिए हम स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारी प्राइमरी की होती है उस पर हम @ID एनोटेशन करेंगे। इससे ये होगा कि हमें ये पता लगेगा कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई वेरिएबल है जो जिसकी हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पूरा एंटिटी क्लास बना देंगे एनोटेशन करके @entity, एंड वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी आईडी होगी उस पर @ID। इसके बाद हम एक नया पैकेज बना लेते हैं, उसमें हम सारे ऑपरेशन डील करेंगे। सो com.ui बना लिया, इसके अंदर हम क्लास बना लेते हैं UI मेन क्लास क्रिएट हो गई है। इसमें हम अपना मेन मेथड क्रिएट करते हैं। मेन मेथड इज आल्सो क्रिएटेड। आफ्टर दैट गाइस, नाउ सब अब काम स्टार्ट होता है। हम यहाँ पर
एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री क्रिएट करेंगे। एंड उसका जो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री है EMF, उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इज इक्वल टू एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री EMF इज इक्वल टू persistent डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। ओके, सो इस तरह से सबसे पहले स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी परसिस्टेंस क्लास है वहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है प्रोडक्ट्स। ओके, जो मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊँगा, उसमें हमने नेम दिया है उसको प्रोडक्ट्स। ओके, सो वो चीज़ अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री EMF इज इक्वल टू persistent डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री एंड प्रोडक्ट्स हमारी उसका नेम है जो हमने वहाँ पर दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जावा एक्स परसिस्टेंस डॉट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री आ गया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एंटिटी मैनेजर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम EMF यूज़ करेंगे, EMF डॉट एंटिटी मैनेजर। ओके, एंड वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट EMF डॉट एंटिटी मैनेजर। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ EMF डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर, एंड ये हमें देगा अभी एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट। सो नाउ वी आर राइट हेयर एंटिटी मैनेजर, एंड इसके बाद इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। सो ये 2 स्टेप है गाइस, ये करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री सबसे पहला ये, क्योंकि इसमें परसिस्टेंट क्लास के अंदर जो हमने प्रोडक्ट नेम दिया है उसको हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम वेरिएबल नेम भूल गया मैं, ये लिखेंगे EM, और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं अगेन। ये जावा एक्स परसिस्टेंट वाला ये करना, आप हाइबरनेट वाला मत करना, क्योंकि अगर हाइबरनेट का करोगे तो आप मतलब ये हो जाएगा, एक लॉक हो जाएगा आपके इस ORM पे, आप कोई दूसरा ORM में स्विच नहीं कर सकते फिर। सो इसके बाद हम यूज़ करेंगे लाइक EM डॉट गेट कनेक्शन। सो इससे क्या EM डॉट गेट ट्रांजेक्शन, एंड ट्रांजेक्शन को हम बिगेन करेंगे एंड कमिट करेंगे, एंड उसके बीच जो भी ऑपरेशंस होंगे वो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। एंड लास्ट में हम जो हमारा ये EM ऑब्जेक्ट है इसको हम क्लोज भी करेंगे, कनेक्शन को क्लोज करेंगे। ठीक है, वी वांट टू फाइंड ए प्रोडक्ट हेयर। सो सबसे पहले हम यहाँ पर मेथड लिखते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है अपने डेटाबेस से। तो उसके लिए एक मेथड है EM डॉट फाइंड, एंड सबसे पहले हमें अपनी क्लास का नेम लिखना है, प्रोडक्ट्स डॉट क्लास, ये लगाना है। उसके बाद हमें कॉमा देके जो हमारा जो भी प्रोडक्ट की प्राइमरी की है वो हमें पास करनी है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, 1 चाहिए, 2 3 4 5, आप कुछ भी पास कर सकते हो। तो EM डॉट फाइंड मेथड है, ये क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट्स डॉट क्लास है वो अब एंटिटी क्लास बन चुकी है, वो मैच हो चुकी है आपकी प्रोडक्ट टेबल से। अब ये आपको ये फाइंड करके देगा और क्या रिटर्न करेगा, एक प्रोडक्ट्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट लिखा है। और जब भी हम कुछ वहाँ से रिट्राइव कर रहे हैं तो गाइस ये एक क्या है, DRL स्टेटमेंट है। DRL स्टेटमेंट के लिए हमें कोई नीड नहीं होती ट्रांजेक्शन बिगेन करने की, क्लोज करने की। सो अगर प्रोडक्ट जो हमने फेच किया वो नल नहीं है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज वी कैन सिंपली राइट लाइक प्रोडक्ट इज नॉट फाउंड इन डेटाबेस, हम ऐसा मैसेज लिख सकते हैं। ये देखो हमने टू स्ट्रिंग कर रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको आउट कर रहा हूँ यहाँ पर। एल्स वी कैन सिंपली राइट हेयर प्रोडक्ट इज नॉट फाउंड इन द डेटाबेस। सो 2 केस हो सकते हैं, दोनों हमने यहाँ पर हैंडल कर लिए। अगर हम कोई भी ID का प्रोडक्ट फेच कर रहे हैं, अगर वो नहीं है, प्रोडक्ट इज नॉट नल, देन वी आर प्रिंटिंग, अदरवाइज वी आर सिंपली प्रिंट हेयर। सो मैं रन करता हूँ इसको। रन करने के बाद ये कुछ लॉग्स है हाइबरनेट के, इसको देख के आप एरर मत समझना। इसके बाद आपका प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है जो हमने टू स्ट्रिंग में अप्लाई किया था, इस तरह से अप्लाई किया हुआ है टू स्ट्रिंग, और हमें प्रोडक्ट फेच हो चुका है ID नंबर 3 का। ये देखिए आप, प्रोडक्ट 3, 20, 30 ये सब कुछ मेंशन है यहाँ पर। सो इस तरह से फाइंड मेथड का यूज़ करके हम डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, और इसके लिए ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने की और बिगिन करने की, कमिट करने की और इसकी कोई नीड नहीं होती, क्योंकि ये DRL स्टेटमेंट है। जो भी DML ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, मीन्स क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो इसके लिए हमें ट्रांजेक्शन की नीड होती है। ओके, रिट्राइव के लिए कोई नीड नहीं है कि हमें ट्रांजेक्शन स्टार्ट करनी है एंड उसको कमिट करना है एंड उसको क्लोज करना है, उसकी नीड नहीं है हमें। सो वी वांट टू फाइंड ए प्रोडक्ट हेयर,
this is a DRL statement, so we not need to start the transaction here. Now we are perform some other, एक मेथड तो अप्लाई कर लिया हमने, हमें कैसे फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस से. सो वी वांट टू ऐड ए प्रोडक्ट. सो एक प्रोडक्ट अब हम ऐड करना चाहते हैं अपने डेटाबेस के अंदर. सो इसे देख के क्या लगता है कि ये एक DRL स्टेटमेंट है या DML स्टेटमेंट है? ये एक DML स्टेटमेंट है SQL की. एंड इसके लिए गाइस हमें हमारा प्रोडक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसको हम ऐड करेंगे डेटाबेस के अंदर. वी वांट टू ऐड ए प्रोडक्ट इन डेटाबेस. नाउ वी नीड टू स्टार्ट ट्रांजेक्शन बिकॉज दिस इज ए DML स्टेटमेंट. सो ट्रांजेक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे? em.getTransaction .begin. सिंपल है, em.getTransaction एंड em.getTransaction.begin एंड em.getTransaction.close ये लिख देंगे. इसके बीच में हम जो भी हमारे ऑपरेशंस होंगे हम वो सब कुछ परफॉर्म करेंगे यहाँ पर. ओके. सो इसके बाद em.close करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. em.getConnection.begin. सो हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दिया. इसके बाद क्लोजिंग इज आल्सो नेसेसरी. em.getTransaction एंड .commit बिकॉज जो हम कर रहे हैं परफॉर्मेंस को कमिट भी कर रहे हैं. एंड एट द लास्ट em.close. सो हमने क्लोज कर दिया. इसके बीच में हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे. दिस इज फॉर द क्लोजिंग द कनेक्शन. ओके, ये रिलीज कर देता है कनेक्शन, यहाँ से क्लोज हो चुका है. अभी हमें एक प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको हम ऐड करेंगे, है ना. तो एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं. सो जब तक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ मैं तब तक ये बात कर लेते हैं कि ये पर्सिस्टेंस क्लास या एंटिटी क्लास होती क्या है. सो गाइस, इट इज़ ए क्लास यूजिंग विच वी कैन मैप आवर टेबल. हम अपनी टेबल को मैप कर सकते हैं इसके थ्रू. ओके. एंड इफ़ वी आर यूजिंग द एनोटेशन देन वी नीड नोट मैप दिस क्लास विद द टेबल इनसाइड द XML मैपिंग फाइल. Like entity class or persistence class is a Java class that is developed corresponding to a table of database. Okay, so ये क्या होता है कि जब भी हम एक ऐसी प्लेन ऑब्जेक्ट जावा क्लास कोई भी हम क्रिएट करते हैं तो उस पर हम एनोटेशन दे देते हैं, प्राइमरी की को हम मेंशन कर देते हैं. तो ये पूरा यहाँ से डील होता है, हमें कोई भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती. Like class has many instance variable should be there as same as columns in the corresponding table. So वो जो fields होते हैं tables में वो सारे सेम होने चाहिए. तो अभी क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है तो em.persist और इसमें हम अपना प्रोडक्ट पास कर देंगे. ओके. इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली. सो क्या होगा कि जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया है P6, तो ये एक मेथड है em.persist एंड इसमें हम पास कर देंगे प्रोडक्ट. सो ये क्या करेगा, ये हमारे डेटाबेस के अंदर ऐड कर देगा प्रोडक्ट को. ओके गाइस, सो मैं इसको रन करता हूँ, उसके बाद आप देखना कि किस तरह से ये प्रोडक्ट ऐड हो जाता है हमारे डेटाबेस के अंदर. सो दिस इज ट्रांजेक्शन एरिया वेयर वी कैन ऐड एंड रिमूव अपडेट द प्रोडक्ट बिकॉज यहाँ पर DML स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा है. सो स्टेप को रिकॉल करें तो सबसे पहले क्या करना होता है, परसिस्टेंट क्लास के साथ हम यूज़ करते हैं. देखो आप प्रोडक्ट ऐड हो चुका है सक्सेसफुली. सबसे पहले परसिस्टेंस क्लास, फिर एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, फिर एंटिटी मैनेजर, उसके बाद हम हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. ओके गाइस, सो यहाँ पर हमारे दो ऑपरेशंस सही सक्सेसफुली चल गए हैं. एक तो फाइंड करना, दूसरा परसिस्ट करना. मीन्स अपने डेटास को, अपना जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको अपनी क्लास के थ्रू ऐड कर देना विदाउट एनी क्रिएटिंग एनी क्वेरीज ऑफ द MySQL. वी कैन ऐड डायरेक्टली यूजिंग द ट्रांजेक्शन एरिया. नाउ वी आर रिमूव ए प्रोडक्ट फ्रॉम आवर डेटाबेस. सो रिमूव करेंगे प्रोडक्ट को तो उसके लिए हमें एक चीज़ की नीड होगी. हमें क्या करना होगा, हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि वो प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो उसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया ही है अभी
कौन सा मेथड? फाइंड मेथड। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ये तो मैं सिंपल लिख के बता रहा हूँ आपको, आप इसको एक डू वाइल लूप यूज़ करके एक अच्छा सा उसको ऐप की तरह क्रिएट कर सकते हो। मीन्स ऑप्शंस आप यूज़र से ले सकते हो कि आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो। तो मैं तो यहाँ पर मेन मेथड में सारे लिख रहा हूँ, तो हर बार मैं रन करता हूँ तो सारा ये रन हो रहा है एक साथ ही। सो इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि पहला तो हमने प्रोडक्ट फेच कर रहे हैं, फिर हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, अब हम तीसरा ऑपरेशन लिख रहे हैं प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। तो हम एक स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट में हम इनपुट लेंगे कि कौन से प्रोडक्ट की आईडी को आप रिमूव करना चाहते हो प्रोडक्ट से। सो गाइस, ये जो 3 स्टेप है ये तो लिखनी ही है। em.getTransaction.begin, em.getTransaction.commit एंड em.close। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये एक ट्रांजेक्शन एरिया स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ओके, सो राइट द आईडी ऑफ प्रोडक्ट दैट यू वांट टू रिमूव। सो यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे, और यूज़र से इनपुट लेंगे वो हम क्या करेंगे, उस डेटा को हम फेच करेंगे। फेच कैसे कर सकते हैं? हम फाइंड मेथड का यूज़ करके। सो em.find जो हमने पहले लिखा था, उससे क्या होगा, em.find एंड उसमें 2 पैरामीटर्स पास होंगे। पहला पैरामीटर पास होगा हमारी जो क्लास का नेम है, जो हमारा प्रोडक्ट्स नेम है क्लास का, प्रोडक्ट्स, एंड उसके बाद हम यूज़ करेंगे products.class एंड उसके बाद हम आईडी राइट करेंगे जो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट इज प्रेजेंट और नोट। सो फाइंड करेंगे em.find products.class। ओके, सो प्रोडक्ट.क्लास एंड इसमें हम जो आईडी यूज़र से ले रहे हैं वो पास कर देंगे। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, किसका? प्रोडक्ट्स का। तो इसको हम स्टोर कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। एंड इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट प्रेजेंट है या नहीं हमारे, मतलब ये प्रोडक्ट नल तो नहीं है कहीं। अगर नल होगा तो हम सिंपली कह सकते हैं ना कि ये प्रोडक्ट मिला ही नहीं हमें, तो हम इसको रिमूव कैसे करेंगे? सो प्रोडक्ट इज़ नॉट नल एट दैट टाइम वी डू सम ऑपरेशन हेयर फॉर द रिमूविंग आवर प्रोडक्ट, अदरवाइज वी कैन सिंपली से दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट फाउंड इन आवर डेटाबेस। सो इस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। आपको होप समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हो, पसंद आ रही हो वीडियो, आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो इसके बाद अगर ये एल्स कंडीशन में होगा तो मतलब प्रोडक्ट हमें मिला ही नहीं है जो हम आईडी से फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसको डिलीट क्या करेंगे? तो हम सिंपली उसको बोल देंगे यूज़र को प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रेजेंट इन डेटाबेस, वी कांट डू एनीथिंग। सो इसके बाद हम जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो इफ़ में परफॉर्म करेंगे रिमूव करने की, क्योंकि अब हमें जो प्रोडक्ट है वो मिल चुका है। और इसके लिए एक मेथड है em.remove एंड इसमें पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो पास होता है। ओके, सो इसलिए हम पूरा प्रोडक्ट पास कर रहे हैं, हम एक आईडी पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से डील नहीं कर रहे हैं। हम डिलीट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम पूरा क्लास के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर। तो हमें इसको प्रोडक्ट पास करना पड़ेगा em.remove। अगर ये रिमूव हो जाता है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? प्रोडक्ट हुज आईडी इज़ रिमूव्ड सक्सेसफुली। सो गाइस, इसको अब रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो ये कुछ हाइबरनेट के लोग्स आ गए। इसके बाद एक बड़ी सी एक्सेप्शन आ गई। क्यों आई है? ये इसलिए आई है क्योंकि 6 नंबर जो प्रोडक्ट था जो हमने पहले रन करके दिखाया है, तो वो तो एंट्री सेम ही पड़ी है ना ऊपर। तो हमारी प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है, तो हम 6 आइटम अगेन ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमने प्रोग्राम दोबारा रन कर दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है, या तो इसको हम रिमूव ही कर दें, कमेंट आउट कर दें, या इसको हम अपडेट कर दें। जैसे प्रोडक्ट नंबर 7 दे दिया, इस बार ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि प्रोडक्ट यूनिक है और पहले प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। नहीं, पहले प्रोडक्ट हम मतलब फेच कर रहे हैं डेटाबेस से, फिर हम ऐड कर रहे हैं और फिर थर्ड ऑपरेशन में हम रिमूव कर रहे हैं। तो 3 ऑपरेशन लिख दिए हैं अभी हमने। प्रोडक्ट जो हम फेच कर रहे हैं वो ये हो गया, प्रोडक्ट ऐड भी हो गया। तीसरा, राइट आईडी ऑफ प्रोडक्ट दैट यू वांट टू रिमूव। तो क्या रिमूव करना चाहते हो? एक और एक्सेप्शन आ गई, कैन नॉट बिगिन ट्रांजेक्शन ऑन क्लोज। सो गाइस, ये याद रखना है, अगर आपने ट्रांजेक्शन क्लोज कर दी है
तो या तो आप क्लोज़ मत करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, या आप क्लोज़ कर दोगे तो आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा जो भी मेथड है, जो आप वहाँ पर जो ऊपर आपको दिख रहा होगा ना कि कहाँ पर है, या तो इसको मतलब कमेंट आउट कर दो, क्लोज़ करो ही मत, ठीक है, क्योंकि हम आगे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। या एक ऐसा का ऐसा एंटिटी मैनेजर नया क्रिएट कर लो। अगर आप करना चाहते हो हर मेथड में क्लोज़, तो उसको आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। इस बार EM2 नेम दे देते हैं। 2 ऑप्शन है, या तो नया क्रिएट कर लो, उसको अप्लाई करो, क्योंकि ट्रांजेक्शन दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक DML ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी एरर आती है, इससे भी कुछ सीखने को भी मिलता है। दूसरा इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, ये भी मैं आपको करके बता दूंगा अभी। जैसे EM2 मैं बोल रहा हूँ EM2 क्लोज, हमने नया एक ये बना दिया है एंटिटी मैनेजर EM = EMF डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर। सो अभी भी हाँ मतलब हो गया है। सो इसको अंदर रख देते हैं इसके, क्योंकि ये तीसरा ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। सो इसके बाद हम प्रोडक्ट भी अपडेट कर देते हैं, क्योंकि ये ऐड हो गया होगा और दोबारा ये SQL एक्सेप्शन दे देगा, क्योंकि 8 नंबर प्रोडक्ट ऐड हो चुका होगा लास्ट वाली क्वेरी के अंदर। सो यू कैन सी हियर, सो दैट्स वाई। सो हम रिमूव करेंगे इस बार 4 या 5 रिमूव कर लेंगे। सो गाइस यू कैन सी हियर प्रोडक्ट फेच हो गया है, प्रोडक्ट ऐड हो गया है जो हमने नया अपडेट किया है। हम 4 को रिमूव करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट हुज ID इज़ 4 इज़ रिमूव सक्सेसफुली। तो उसके लिए रिमूव करने के लिए हमने क्या है, पहले उसको फेच किया प्रोडक्ट को, फिर उसको किया है। देखो 4 तो रिमूव हो चुका है और प्रोडक्ट नंबर 9 ऐड हो चुका है, जो हमने हमारा सेकंड जो हम मेथड परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब लास्ट चीज़ बचती है, चलो इसको बता देता हूँ मैं। अगर ये आपको नया क्रिएट नहीं करना, अगर EM ही रखना चाहते हो, तो क्या करोगे, जो आपने पहले सेकंड मेथड में जो ट्रांजेक्शन को क्लोज़ किया है, EM डॉट क्लोज़ किया है, उसको आप क्लोज़ मत करो, उसको कमेंट आउट कर दो, क्योंकि हमें बाद में भी इसकी नीड हो रही है। तो एक ऑप्शन ये है कि आप ये मत करो, EM ही पड़ा रहने दो, बट जो EM डॉट क्लोज है ये ना लिखो, इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। प्रोडक्ट भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा दोबारा से चलेगा, तो ये एक्सेप्शन दे देगा SQL वाली। सो इसलिए 4 प्रोडक्ट रिमूव किया, तो 4 को दोबारा ऐड कर देते हैं। सो प्रोडक्ट फेच हो गया, 3 नंबर प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली हो गया। और कौन सा प्रोडक्ट रिमूव करना चाहते हो, हम करना चाहते हैं नो, तो 9th प्रोडक्ट इज़ रिमूव सक्सेसफुली दैट वी आर एडेड एट लास्ट टाइम। सो अब देखो ना 4 आ गया है, 9 रिमूव हो गया है, क्योंकि ये सारे तीनों ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। फाइंड कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। अब एक 4th चीज़ बचती है गाइस, वो है कि कैसे हम मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करने के 2 मेथड्स है, दोनों को हम परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। पहला मेथड है कि हम अपडेट कर दें उसको, मतलब अपडेट किस तरह से करें, जैसे सेट प्राइस करके हम अपडेट कर सकते हैं किसी का प्राइस, या सेट क्वांटिटी करके किसी की क्वांटिटी मतलब अपडेट कर सकते हैं। एंड एक अलग ऑप्शन है मर्ज का, हम मर्ज भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों अभी देखेंगे कि कैसे हम यूज़ करेंगे। सो लिख लेता हूँ थोड़ा। थोड़ी बात कर लेते हैं कि व्हेन वी कॉल क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री मेथड बाय सप्लाइंग persistent unit name on the persistent class, we will get the entity manager factory object. So ये मेथड क्या हो जाता है कि वो किस में क्रिएट होता है, मतलब persistent.xml में हम रखते हैं कौन सा persistent यूनिट का, वहाँ पर वो नेम सेम होना चाहिए, है ना। ये चीज़ थोड़ी ध्यान देने वाली है। सो इसके बाद अब कर रहे हैं, नाउ वी आर राइटिंग लॉजिक फॉर अपडेट द प्रोडक्ट फॉर दैट वी कैन यूज मर्ज एंड इन ट्रांजेक्शन एरिया वी कैन सेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। सो हम साउट करा रहे हैं, राइट द ID ऑफ प्रोडक्ट दैट यू वांट टू अपडेट। सो सबसे पहले हम इन यूज़र से कोई भी ID लेंगे जो हमें अपडेट करनी है, तो हमने इंट में ले लिया। उसके बाद सेम काम, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करो। ट्रांजेक्शन स्टार्ट कैसे होगी, बिगेन से, डॉट बिगेन, एंड ट्रांजेक्शन क्लोज करो। सो सबसे पहले तो गाइस क्या करना होगा कि हेयर थोड़ा कमेंट कर देते हैं, जिससे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा।
एंड इस सभी के आपको नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे कि कैसे कैसे मैंने ये कर रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पर। Here we are finding the product, so need to start transaction. Here we are find the product, so not need to start the transaction. So सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा ना कि हम कोई भी प्रोडक्ट अपडेट करना चाहते हैं, तो जैसे जो हम रिमूव कर रहे थे वो सेम स्ट्रेटेजी यहाँ अपनानी पड़ेगी कि हम अपडेट किए जा रहे हैं और वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या होगा, तो फिर भी ये एरर वाली सिचुएशन हो सकती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने जो फाइंड का सबसे पहले यूज़ किया है मेथड का, उसका यूज़ करेंगे em.find products.class, और हमें कौन सा प्रोडक्ट फाइंड करना है उसकी आईडी हम इनपुट से ले रहे हैं यूज़र से, एंड ये हमें प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा, ये एक प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, PROD नाम लिख देता हूँ इसका। तो अगर ये रिटर्न हो रहा है, फेच हो रहा है डेटाबेस से, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नल नहीं है, कुछ प्रोडक्ट इस आईडी का एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं, अपडेट सेट प्राइस के थ्रू कर सकते हैं, मर्ज के थ्रू कर सकते हैं, दोनों देखेंगे कैसे करेंगे। सो इफ प्रोडक्ट इज नॉट नल देन वी आर डूइंग ऑपरेशन, अदरवाइज एल्स कंडीशन इज happen when our product is not present in the database. At that time we are simply says like product not found whose ID is n, so जिसकी ID n है वो प्रोडक्ट नहीं मिला है हमें। अदरवाइज वी आर डूइंग ऑपरेशन हेयर फॉर द अपडेट। सो अपडेट के लिए सबसे पहले em.get transaction.begin कर दिया और em.get transaction कमिट कर दिया एंड em.close कर दिया। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन एरिया। इसमें करेंगे हम परफॉर्म ऑपरेशन अपडेट करने का। तो गाइस हमारे इसके अंदर हमने गेटर सेटर मेथड क्रिएट किया है ना, तो उनका यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट डॉट सेट प्राइस। सो प्रोडक्ट डॉट सेट प्राइस यूज़ कर सकते हैं और उसको हम गेट कर सकते हैं पहले, लाइक प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस। सो इससे गेट हो जाएगा और इसमें जितना हमें इंक्रीमेंट करना है हम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या मैन्युअली लिख सकते हैं कुछ भी। प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस प्लस में 5000 हमने कर दिया, तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस 5000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम इसको रन करके देखेंगे। तो इसको भी अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो प्राइमरी की वाला एक्सेप्शन दे देगा, क्योंकि हर बार हम जब भी रन कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट को ऐड किए जा रहे हैं। तो एक नया प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं और प्रोडक्ट ID 12, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट 12 एंड द प्राइस इज़ दिस। सो इस पर परफॉर्म कर लेंगे, देखते हैं कुछ इंक्रीमेंट होता है, रन करते हैं। सो ये हाइबरनेट के लोग से आगे प्रोडक्ट फेच हो रहा है डेटा से, प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट ID दैट यू वांट टू रिमूव, तो हमने प्रोडक्ट नंबर 1 को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब राइट दी प्रोडक्ट दैट यू वांट टू अपडेट, 12 लिखा, तो मैंने उसको कुछ मैसेज नहीं लिखा था तो कुछ नहीं आगे प्रिंट नहीं हुआ, बट ये हो गया अपडेट, आप देख सकते हो माई स्किल में जाके। तो हम करेंगे, तो प्रोडक्ट 12 देखो बाउंस हो गया है, हमारा कितना था 200 रुपये था उसमें, बट हमने 5000 ऐड एक्स्ट्रा कर दिए हैं। तो इसको हम साउट कर सकते हैं लाइक प्रोडक्ट इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। सो ये एक मेथड हो गया है, हम सेट प्राइस का यूज़ कर सकते हैं अपडेट करने के लिए। एंड वन थिंग हम यूज़ कर सकते हैं मर्ज मेथड का, वो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मर्ज मेथड की, तो मैं सेम ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नया हमने ले लिया, m ले लिया इनपुट यूज़र से एंड PRODC लिख दिया, एंड इसमें हम एक बार नया प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं, 14 कर देते हैं एंड प्रोडक्ट 14 कर देते हैं। यहाँ पर हम एक मर्ज मेथड यूज़ करेंगे बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं आपको मेथड भी दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले तो रिमूव का है, तो रिमूव हमने 5 किया है। इसके बाद जो प्रोडक्ट अपडेट करना है उसकी ID लिख रहे हैं हम। सो हम अपडेट करेंगे इसमें प्रोडक्ट 12, तो ये प्रोडक्ट अपडेट हो चुका है। अब मर्ज मेथड के थ्रू हमें अपडेट करना है, तो वो मर्ज मेथड वाली ID लिखेंगे। तो मर्ज मेथड के लिए आप सिंपल जो प्रोडक्ट को मतलब हमें ऐड करना है, अपडेट करना है, उसको आप सेट करके आप मर्ज मेथड em.merge यूज़ कर सकते हो। तो आपको अभी मैं शो करता हूँ कि कैसे होगा, तो ये देख सकते हो। और ये थोड़ा कुछ एरर आ गया इसके अंदर, तो देखते हैं एक बार मर्ज मेथड। सो
सो गाइस यहाँ पर क्या है देखो आप कि em डॉट मर्ज कर रहा हूँ मैं। हमने प्रोडक्ट डॉट सेट प्राइस कर दिया, हमने 3300 प्राइस इंक्रीज़ किया गेट प्राइस करके, सेम थिंग। और em डॉट मर्ज यूज़ कर लेंगे और जो प्रोडक्ट होगा जो हम फेच कर रहे हैं फाइंड से उसको हम पास कर देंगे em डॉट मर्ज में। तो कुछ यहाँ पर एरर थी तो उसको मैं रिजोल्व कर लेता हूँ। तो PRODC सिंपल वही चीज़ है, बस एक लाइन यूज़ हुई है em डॉट मर्ज, हमने मर्ज कर दिया है। इस मेथड का यूज़ कर सकते हो आप मर्ज करने के लिए। एंड इसके बाद आपका ये अपडेट हो जाएगा। दोबारा से रन करते हैं इसको एंड इसमें प्रोडक्ट हम अपडेट कर देते हैं 15 एंड इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही। इसको रन करते हैं अगेन। सो अभी देखते हैं कुछ एरर आती है नहीं। सो सबसे पहले प्रोडक्ट फेच हो गया, ऐड हो गया प्रोडक्ट। सिंपल तरह से एक बार रिमूव कर रहे हैं। कौन सा रिमूव कर रहे हैं देखते हैं। 4 नंबर रिमूव हो गया। अब हम प्रोडक्ट अपडेट कर रहे हैं सेट मेथड से। तो सेट मेथड से करेंगे तो 12 पास कर दिए, सेट से हो गया। अब हम कर रहे हैं मर्ज से, तो मर्ज से भी हो गया 14। सो मर्ज में हमने em डॉट मर्ज यूज़ किया है ओनली। तो अब इसको दोबारा देखते हैं। 14-15 को हमने अपडेट किया है, तो आप देख सकते हो कि ये अपडेट हो चुका है। तो गाइस इस तरह से हम मर्ज का यूज़ कर सकते हैं, अपडेट का यूज़ कर सकते हैं और फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए परसिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ऐड करने के लिए। दोस्तों वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, ज़्यादा पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहेगी। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।